हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह को। वैसे पहले भी हमने विराम चिन्ह के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन हमने लगभग 16 विराम चिन्हों को हम पढ़ चुके हैं और अब हम 17वें विराम चिन्ह को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मिस अन्नू और आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा 17वां विराम चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? विवरण। वो होता है विवरण विराम चिन्ह। ठीक है, विवरण विराम चिन्ह। और इसको हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अब आप देखिए कि जो विवरण का मतलब होता है, विवरण का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, किसी विषय का विवरण देने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी व्याख्या करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूं तो जैसे मैंने लिख दिया कि भाई संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। वचन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया विवरण चिन्ह को। मैंने यहाँ पे विवरण चिन्ह को लगा दिया। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया एक वचन, द्विवचन, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बहुवचन। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि किसी विषय का विवरण देने के लिए, या बोल सकते हैं कि किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए या फिर उसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है, हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट जो है, अगर हमें वो डिटेल में देनी है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने संस्कृत के बारे में बताया कि भाई संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं, तो मैंने इसकी जो है आपको जानकारी दी। मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो डिटेल में दी कि संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर? अब देखिए, अब हम देखते हैं टीका सूचक। जो हमारा 18वां विराम चिन्ह है वो है टीका सूचक। टीका सूचक, और ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, तो इसमें देखिए, जब किसी विषय के बारे में विशेष सूचना देनी हो तो ऊपर टीका सूचक लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा या बोला कि रामचरितमानस, जैसे मैंने ये लिख दिया रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, और फिर मैंने लिख दिया कि हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अब देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि जब किसी विषय के बारे में हमें विशेष सूचना देनी हो तो उसके ऊपर टीका सूचक लगा दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रामचरितमानस की बात कर रही हूँ, तो मैंने रामचरितमानस के बारे में एक विशेष सूचना दी मैंने इसके बारे में कि जो रामचरितमानस है वो हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं लघु चिन्ह को। देखिए जो लघु चिन्ह होता है
जो लघु चिन्ह होता है, लघु चिन्ह, वो हमने पढ़ा है कि वो कुछ इस प्रकार का होता है और उसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन ये जो चिन्ह है, ये जो खड़ी पाई है, ये आपको जो है उसमें देखने को मिलता है छंद में। ठीक है, ये आपको छंद में देखने को मिलेगा और जब मैं आपको छंद टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें क्लियर करा दूंगी कि ये खड़ी पाई जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि लघु चिन्ह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 20वां चिन्ह। जो 20वां चिन्ह होता है वो होता है पद बिंदु। पद बिंदु, और इसे हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो जहां पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा तो वहां पर आप टिक लगा सकते हैं कि वो कौन सा बिंदु है, वो पद बिंदु है। ध्यान से सुनिए, वो कौन सा बिंदु है? पद बिंदु है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो विराम चिन्ह से ही रिलेटेड है। हम उसमें पढ़ेंगे कि किसने कितने विराम चिन्हों को माना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जैसे कि हिंदी में जो मुख्य विराम चिन्ह है उनकी संख्या क्या है? हिंदी में मुख्य विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कितनी है? 13 है, 13 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है हिंदी में सर्वमान्य विराम चिन्ह। हिंदी में जो सर्वमान्य विराम चिन्ह है वो कितने हैं? वो है लगभग 13। ठीक है, अब जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने कितने विराम चिन्हों को माना है? तो देखिए, जो कामता प्रसाद गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु ने लगभग 20 विराम चिन्ह माने हैं। 20 विराम चिन्ह माने हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि भोला शंकर तिवारी ने कितने विराम चिन्हों को माना है। तो देखिए, भोला शंकर तिवारी ने 8 और 13 विराम चिन्ह माने हैं। विराम चिन्ह माने हैं। अब हम देखते हैं कि आचार्य जगतपति ने कितने विराम चिन्हों को माना है। आचार्य जगतपति ने 13 विराम चिन्हों को माना है। 13 विराम चिन्ह माने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कितने विराम चिन्हों को माना है। जो मुख्य विराम चिन्ह है हिंदी में वो कितने हैं? 13 हैं। सर्वमान्य कितने हैं? 13 हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने? 20। भोला शंकर तिवारी ने कितने माने? 8 और 13। और आचार्य जगतपति ने कितने माने? 13 माने। तो यहाँ पर जो है हमारा विराम चिन्ह जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और इससे अगली वीडियो में हम भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।